सबसे पहले महर्षि क्षणगुप्त हमारे पहले राष्ट्र कवि, स्वागत। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी हो अहो किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी का वो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला ना भूतल पर गिरे। क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका अभी के कार्यक्रम में, जिसमें आप न केवल हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों का इतना आनंद उठाते हैं कि देश का हर व्यक्ति बिना कुछ कहे बेसाख्ता कह उठता है वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ हैं अलीगढ़ से आए प्रेम किशोर पटाखा, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। उज्जैन में रहती हैं शबाना शबनम, वो हमारे बीच में आज। और हमारे साथ हैं खाचरोद मध्य प्रदेश के नारायण निडर। भाई क्या बात है, आप तीनों का स्वागत है। प्रेम किशोर पटाखा जी, सबसे पहले तो आपके नाम पे इन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। मुझे लगता है पटाखे को देख के फुलझड़ियां कुछ न कुछ कह ही देती हैं। कि नाम आपने पटाखा ही क्यों रखा? पटाखा का मतलब है पहले पटा फिर खा। खा के लगा फिर मुस्करा। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने बता दिया कि आप बड़ी जबरदस्त प्रतिभा के धनी हैं। नारायण निडर जी, आपकी शादी हो चुकी है जी, फिर भी निडर हैं जी। ये चमत्कार कैसे हुआ ये कि मध्य प्रदेश उज्जैन जिले की खाचरो तहसील का सिंगल चेचिस, दिखने में कटपीस, मेरा वजन मात्र 21 किलो। अच्छा। मेरी पत्नी का 121 किलो। मेरी पत्नी दिखने में हथनी। अच्छा। एक दिन मुझसे बोली कि बाहों में उठा लो, गले से लगा लो। हाँ। मैंने उससे कहा इसके लिए मेरे को 2-3 मजदूर करना पड़ेगा। जब आदमी समर्पण कर दे तो निडर हो ही जाता है। और जिस तरह से आपने बताया कि आपने मालती भाभी के सामने समर्पण कर दिया है, तो उसके बाद डर कैसा? तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। पटाखा जी, आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले किस पटाखे को आग लगाई जाए? जहाँ फुलझड़ी हो पटाखा तो छूट ही जाएगा। हम है पटाखा बीबी फुलझड़ी। क्या बात है। हम है पटाखा बीबी फुलझड़ी। बहुत अच्छे। बच्चे पटाखों की छूटे लड़ी। क्या बात। बाबा क्या बात है, आ गई घड़ी, लाइट चमकती चेहरे पर पड़ी। वाह 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 वाह, क्या बात है पटाखा जी, बहुत अच्छे। आप पटाखा हैं, बीबी फुलझड़ी है, तो बच्चे जमीन चक्री होंगे, सासू सूपली बम होगी शायद, तो घर में रस्सी बम, जमीन चक्री, फुलझड़ियाँ, राकेट, तमाम तरह की चीजें हैं। की लूम। वाह क्या बात है। ये जो आप नए नए शब्दों का प्रयोग करती हैं, ये जो लूम आप लेके आई हैं, 1000 की लूम, मैं सुन के गया झूम। भाई बहुत अच्छे। ये लूम और झूम को हम यही छोड़ते हैं और बुलाते हैं उससे जिनकी पत्नी का नाम मालती है और खुद का नाम नारायण निडर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज का वाह वाह क्या बात का विषय है समर्पण जी। मैंने अपनी पत्नी को समर्पित कुछ पंक्तियां लिखी। एक बड़ा मुश्किल होता है मर्द के लिए स्वयं की पत्नी के लिए कुछ समर्पित करना। मैं बोला पत्नी से कि सुनो प्रिय बात मेरी, तुम हो लाजवाब और मैं तुम पे मेहरबान हूँ। भिंडी जैसी नाक और मिर्ची जैसी उंगलियां हैं, सेब जैसे गोरे गोरे गालों पर कुर्बान हूँ। क्या बात। गाजर से गुलाबी ओठ, आलू जैसी आंखें तेरी, तेरी हर अदा और हुस्न का मैं कद्रदान हूँ। तो पत्नी ने गुस्से में कहा, कैसे पागल आदमी हो, पत्नी हूँ तुम्हारी या मैं सब्जी की दुकान हूँ। अभी 4 पंक्तियां में परिवर्तन पर सुना रहा हूँ जी। कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में भी बदलाव लाएंगे। क्या बात है। और भारत की वादियों में, ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो एक गंजा मित्र बोला, ऐसा मत कर देना भैया, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। पहले बताया पत्नी को समर्पित। जी जी जी, आपका पूरा जीवन ही वही समर्पित। अब मैं आपको
मेरी पत्नी का समर्पण मेरे प्रति बता रहा हूँ। क्या बात क्या है भाई, बात वाह। है। मेरी जब शादी हुई मनाई सुहाग रात, पलंग पे बैठ गया डायरी को खोलकर। अच्छा, कोई प्यार व्यार नहीं, कोई मनुहार नहीं, कविता सुनाने लगा पन्ने मोड़ मोड़ कर। खुद भी ना सोया, नहीं पत्नी को सोने दिया, सारी ही कविताएं सुनाई थी जी तोड़कर। पर मायके गई तो फिर ऐसी गई यार मेरे, मायके से आज तक आई नहीं लौट कर। ये तो मैं अपनी पीड़ा थी जी, और समर्पण के एक दूसरे के प्रति जो भाव थे वो बताए। बताया बिल्कुल। मैं एक व्यंग आपको सुनाना चाहता हूँ स्वागत नारायण जी। और इसका शीर्षक है वरिष्ठ कुत्ता। आहा, एक वरिष्ठ कुत्ते ने मोहल्ले के लड़ते हुए आवारा कुत्तों को समझाते हुए कहा, तुम्हारी यह गंदी आदत सारे कुत्तों की जात को ले जाती है, नेताओं की तरह लड़ते हो शर्म नहीं आती है? क्या बात है, वाह वाह वाह, नारायण जी बहुत अच्छे। नारायण जी, आपका आपकी पत्नी के प्रति समर्पण और पत्नी का आपके प्रति समर्पण, भाई वाह वाह, क्या कहना है। आदमी यदि समर्पित हो जाए तो मोहब्बत करने लगता है, और यदि आदमी मोहब्बत करने लगे तो उसे समर्पित हो भी जाना चाहिए। हम एक ऐसी शायरा को आपके बीच में बुला रहे हैं जो मोहब्बत की भी बात करेगी और समर्पण की भी बात करेगी, जो शोलों की भी बात करेगी और शबनम की भी बात करेगी। शबाना शबनम, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये 4 पंक्तियां मैं अपने तमाम श्रोताओं को समर्पित करना चाहती हूँ जी, स्वागत। कि प्यार के दीप जल रहे होंगे, ख्वाब करवट बदल रहे होंगे, रहे होंगे, और तू भी तैयार हो के चल शबनम, वो भी घर से निकल रहे होंगे। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्ता करो मुझे याद आता है जी, मोहब्बत का क्या एहसास होता है, सुनिएगा। अब उन बुजुर्गों को देखिए बेचारे, इस एहसास को सुनिए जरा। स्वागत, क्या बात है। कि किस तरह मान लूं पराए हो, अरे वाह वाह। मेरी रग रग में तुम समाये हो, समाए हो, घर मेरा बन गया है ताज महल। क्या बात है। जब से तुम जिंदगी आहा, में आए हो, भाई आए। क्या बात है। वो उधर से नारायण जी मैंने कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नारायण जी। तुम सिर्फ शैलेश भाई की तरफ देख देख कर ही हेलो, 4 पंक्तियां अभी तक उन्हें समर्पित की, हम 2 इधर बैठे हैं। ऐसा है नारायण जी कि आप देखने वाली चीज रह ही नहीं गए। मैं तो भाई साहब ये कह रहा था, जी एक दिल वाली बात थी जी, कि जिसमें तस्वीर हो खुद की, वो शीशा फोड़ मत देना, ओहो, और बनाकर हम सफर फिर रास्ते में छोड़ मत देना। ये दिल का मामला है, घाव है इसमें बहुत गहरे, खिलौने की तरह तुम दिल किसी का तोड़ मत देना। आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी नीयत का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इन्हें नहीं पता है, 4 पंक्तियां मुझे अपनी याद आती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो इनके श्री चरणों तक पहुंचा हाँ, दी इनके जाए। श्री चरणों तक पहुंचा जी, दीजिए। कि मेरी नींदें उड़ाना ठीक नहीं, वाह, मेरी नींदें उड़ाना ठीक नहीं, मुझको मुझसे चुराना ठीक नहीं, वाह वाह वाह, और मैं पुरानी शराब हूँ शबनम, क्या बात। मुझ में पानी मिलाना ठीक नहीं। क्या बात है। बहुत अच्छे।
एक पटाखा छोड़ना चाहता हूँ। जी जी, अब देखिए, छोड़ दीजिए। छोड़िए। शैलेश जी, आज आपने मुझे किन लोगों के बीच बिठा दिया? शादी से पहले थे लवर, हाँ, शादी पर कहलाए वर, हाँ। अब है ड्राइवर। अब हम ड्राइवर से मिस्त्री हो गए हैं, अच्छे भले आदमी स्त्री हो गए हैं। हमारे आदरणीय हैं, बताती हूँ इन्हें क्या करना चाहिए और ये गलत दिशा में जा रहे हैं। एक वाक्य ठीक कीजिए। दिशा में तो ठीक जा रहे हैं, गलत उम्र में जा रहे हैं। तो शैलेश जी, मैं वही प्रयास कर रही हूँ जी। कि इन्हें समझ में आ जाए इस उम्र में क्या करना चाहिए। जी। कि कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए और बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। और ये प्यार मोहब्बत तो जवां दिल की चीज है, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। एक प्रेमी की दास्तान सीधे सीधे आप तक पहुंचती है कि कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कहाँ भागू कहाँ जाऊँ, कैसे पीछा मैं छुड़ाऊँ, मेरे सर ये मुसीबत पड़ी पड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और बंद निवेदन करती हूँ, अगली पंक्तियाँ निवेदन करती हूँ, देखिएगा। स्वागत। इस बात का है इकरार मुझे, करता है वो बेहद प्यार मुझे। मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मैं उम्र बिता दूं खड़ी खड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। बुझ जाए ऐसी आग नहीं, ये सच्चाई है राग नहीं। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी। सह लूंगी सजाएं कड़ी कड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। वो सोने नहीं देती रातों को, सुनती ही नहीं मेरी बातों को। कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी। कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी। दो झील सी आंखें बड़ी बड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और गीत का आखिरी छंद आप तक पहुंचता है। स्वागत। कि ये नामो नसब शबनम अब क्या, इस प्यार में मजहब वजहब क्या। छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला। छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला। अपनी सांसों की लड़ी लड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। क्या बात है भाई शबाना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। मेरे ख्याल से जब आप इन दोनों को कह रही थी तो एक बंद इसमें जोड़ सकती हैं इन दोनों की उम्र के लिए। आप कह सकते हैं इन दोनों का हाथ में ले लो छड़ी छड़ी। लेकिन ये प्रेम गीत है, और जब मोहब्बत का पटाखा कहीं जलता है तो सारे मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में शोर होता है। एक ऐसा ही पटाखा हमारे बीच में है जो अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ वो जगह है जहाँ के ताले मशहूर हैं, लेकिन एक पटाखा जो बड़ा मशहूर है, उनका नाम होता है प्रेम किशोर पटाखा। मैं चाहता हूँ कि प्रेम किशोर पटाखा यहाँ आए और कुछ ऐसे पटाखे छोड़े कि हम उनके लिए तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। हमने इस तरह से जिंदगी में पहली बार किसी को धुन को इस तरह बाँचते देखा है, पटाखे को छूटते देखा है, फूटते देखा है, पहली बार नाचते देखा है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। तालियां सुन आपकी ये हाथ करते बंदगी, ऊर्जा ऐसी मिले लहरें उठे आनंद की। पास जिसके तालियां हैं वही माला माल है, सच पूछिएगा जिंदगी में तालियां बस ताल है। क्या बात। शादी से पहले वेलेंटाइन डे,
शादी के बाद बेलन तान दे। एक बहू दहेज में बेलन घुमाती हुई ससुराल आई। सास ने देखा तो घबराई, बोली बहू बेलन ही लाना था तो चांदी का लाती, और सबसे पहले अपनी सास की खोपड़ी पर बजाती। सुनकर ससुर जी ने टोका, नहीं बहू बेलन चांदी का नहीं सोने का लाना था, और सास की खोपड़ी से पहले अपने ससुर पर बजाना था। सुनकर बहू ने चरण छू लिए, बोली आगे से ऐसे ही बेलन लाऊंगी आपके लिए। वाह। अभी तो मैं ससुराल में पहली बार आई हूँ, इसलिए ये काठ का बेलन आपके काठ के उल्लू के लिए लाई हूँ। अपनी पहलवान पत्नी से परेशान होकर पति बोला, हाँ। रे मेरे प्राणों की प्यासी, अच्छा हो मैं ये गृहस्थ छोड़कर हो जाऊं सन्यासी, चला जाऊं हरिद्वार या काशी। क्या बात। सुनकर पत्नी ने टोका, रे सत्यानाशी, अगर तू हो गया सन्यासी, चला गया हरिद्वार या काशी, तो अपनी आने वाली 1.5 दर्जन बच्चों की टीम किसके सहारे करेगा? अरे फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, इनकी बकाया किस्त क्या तेरा बाप भरेगा? नेता यहाँ हमारे कण कण में बस रहे हैं, लहरा रहे हैं फंसा, जनता को डस रहे हैं। बहुत अच्छे। आस्तीन में छिपा कर रखते हैं ये पिटारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह वाह। हम गुलगुले हैं इसके, ये गुलगुला हमारा, गुलगुला समझकर हम देश खा रहे हैं, अब शेष जो बचा है उसको पचा रहे हैं। क्या कहने माशा अल्लाह है हाजमा हमारा, वाह वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेता तो एक छुरी है, तरबूज है ये जनता। क्या बात है। जब भी छुरी गिरेगी नेता का काम बनता। क्या बात। यहाँ हारती है जनता, नेता कभी न हारा, वाह वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मुझे एक बहुत पुरानी कविता याद आ रही है जो मैंने कभी अपनी जवानी के दिनों में लिखी थी। अच्छा। पढ़ी लिखी पत्नी मिली और कोठी बंगलाकार, लेकिन साली के बिना समझो सब बेकार, समझो सब बेकार, व्यर्थ नोटों की माया, साली जीजा जी का रिश्ता अगर न पाया, कहे पटाखा व्यर्थ चले जीवन की चक्की, जाओगे ससुराल बैठकर मारो मक्की। अक्सर कवि लिखते रहते हैं कविताएं निज घरवाली पर, हमने डायरेक्शन चेंज किया, कविता लिख डाली साली पर। आखिर यह भी उसका स्वरूप, आखिर यह भी पत्नी अनूप, पत्नी गर चमक चांदनी सी तो साली खिलती हुई धूप। आखिर यह कौन जड़ी बूटी बोलो यह किसका है प्रकाश, जो मुर्दों की है संजीवन, साली क्या है बस च्यवनप्राश। साली तो है स्वर की सरगम, पत्नी है केवल एक तारा, वाह, वाह, कितना भी उसे दुलार करो फिर भी चढ़ जाता है पारा। साली है सावन की फुहार, बनकर बरसे रस बनती है, हर शब्द बहे रस में लिपटा मोती की लड़ी उगलती है। पत्नी है पंचमेल खिचड़ी, साली रस भरी मरती है, जो सूखे से हाँ सूखे से रसगुल्ले में भी बूंद 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 रस भरती है। भाई क्या बात है। बहुत पुरानी कविता का मुझे छंद याद आ रहा है जी। एक जमाना था जब हमारे जमाने में जूड़े चला करते थे, लंबे जूड़े, छोटे जूड़े, गुलदस्ते टाइप जूड़े, लेकिन अब वो जूड़े देखने को नहीं मिलते, लेकिन कविता आज भी जिंदा है जी। लीजिए वो कविता के कुछ कट पीस जो मुझे याद है मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत पटाखा जी। हंसता है कोई तो हंसता रहे, जूड़े में फिट गुलदस्ता रहे, देखिए जूड़ों की लंबी कतार, आ गई जूड़ों की देखो बहार। देखिए देखिए जूड़े जग भर के भंडारी, फिट कर सकते हो तरकारी, घुम टप घुम 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 घुम। कद्दू पर हो लौकी बैंगन घर भर के चाय रख दो बर्तन, उल्टी रखो कढ़ाई भी, पानी से भरी सुराही भी, जब प्यास लगे जूड़ा खोलो, जूड़े महाराज की जय बोलो। गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, जूड़े में तस्करी का धंधा।
नजर बचा कर निकल गई सर, छापे पड़े हैं बेकार, बोलिए जूड़ों की जय जयकार, देखिए जूड़ की आई बहार। बात चल रही है समर्पण की, और जीवन में कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि जिसने सारा ही जीवन हास्य और व्यंग को समर्पित किया हो, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन्हें कुछ समर्पित करें। हास्य के क्षेत्र में निर्विवाद रूप से पिछले कुछ दशकों से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नाम रहा तो वो श्री ओम प्रकाश आदित्य का रहा, जो दुर्भाग्यवश हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन शरीर इस दुनिया में न हो पर शब्द हमेशा रहते हैं। श्री ओम प्रकाश आदित्य जो हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव रणसिका, गुड़गांव जिले में जो है, वहां पैदा हुए, फिर आके दिल्ली बसे, और दिल्ली में क्या बसे, देश के हर श्रोता के मन में, हर पाठक के मन में बस गए। हिंदी कवि सम्मेलन के श्रोताओं पे तो उन्होंने दशकों तक राज किया। उनकी कविता, उनका व्यक्तित्व सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस कविता में मात्र कल्पना आप ये करें कि मैं इस समय यहाँ नहीं हूँ आपके स्टूडियो में, मैं संसद भवन के बाहर खड़ा होकर ये रचना पढ़ रहा हूँ। जी, इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे। वाह वाह, देखो हंस रहे, गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। एहसान हम पे है भारी गधों के, हुए आज से हम पुजारी गधों के। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह फूलना चाहता हूँ। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। क्या बात है। आज इस एपिसोड में हम ये समर्पण कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश आदित्य जी को, और हम चाहते हैं कि इस मंच पे आदित्य जी की कविता जिंदा हो, और ओम प्रकाश आदित्य जी की कविता पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारी युवा पीढ़ी के एक अनूठे हस्ताक्षर को, जो आदित्य जी के साथ न केवल मित्रवत रहा, बहुत सारी कविताएं पढ़ी, लेकिन उनकी कविताएं पढ़ के जवान भी हुआ, बड़ा भी हुआ। अरुण जैमिनी। आपको एक छोटी सी जानकारी भी देना चाहूंगा, ओम प्रकाश आदित्य जी ने भी अपने जीवन में अपने वरिष्ठ कवियों को समर्पण किया था। क्या? और किस तरह से किया था? एक हिंदी कविता की एक विधा है सिचुएशन। सिचुएशन उसे कहते हैं, अब आदमी एक दृश्य की कल्पना करे और उस दृश्य की कल्पना में ये कहे कि भाई इस दृश्य पे अन्य कवि कविता लिखते तो कैसे लिखते। मैं चाहता हूं आदित्य जी की अगर सिचुएशन कविता आप सुना सकें तो हम उन तमाम कवियों की स्मृति कर लेंगे जो आज इस दुनिया में नहीं। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। आदित्य, ये सिचुएशन इसमें यह है कि एक लड़की जो है छज्जे पर उदास बैठी है, उसे देखकर लगता है कि वो कूदकर आत्महत्या करने वाली है। हाँ, तो इस दृश्य को देख के अलग अलग कवि क्या कहेंगे। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त, हमारे जी। पहले राष्ट्र कवि। स्वागत। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है हो, अहो, किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी का वो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला ना भूतल पर गिरे। क्या बात है। काका हाथरसी जी। गोरी बैठी छत पे कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। भली करे करतार ना कोई दे दे धक्का, कि ऊपर मोटी नार के नीचे पतरे कक्का। कह का कवि राय अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। गोपाल प्रसाद व्यास जी मथुरा के रहने वाले थे, बहुत मस्त थे। वो कहते तो कैसे कहते, छत पर उदास क्यों बैठी है, तू मेरे पास चली आ रही। हाँ, चली आ रही। जीवन के सुख दुख बढ़ जाएं, कुछ मैं गाऊं कुछ तू गा रही। क्या बात। तू जहां कहीं भी जाएगी, जीवन भर कष्ट उठाएगी, यारों के साथ रहेगी तो मथुरा के पेड़े खाएगी। भाई बहुत अच्छे। भवानी प्रसाद मिश्र जी। ऐसा लगता था कि जैसे बात कर रहे हो। जी। गिरो, तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, पर कुछ अलग ढंग से गिरो। गिरो ऐसे गिरो जैसे सीमा पर गोली खाकर सिपाही गिरता है। वाह। ऐसे गिरो जैसे बूंद गिरती है सीप में और बन जाती है मोती। पत्तियों पर ओस की बूंद की तरह गिरो, ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। गरीब की झोपड़ी पर मत गिरो बिजली की तरह, किसी के गम में रो के गिरो,
किसी की होके गिरो, आहा। कुछ करके गिरो, फिर चाहे जी भर के गिरो। और श्याम नारायण पांडे वो कहते तो इतनी वीर रस की भाषा में कैसे कहते, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, खंडनी, आहा। वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंगनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से। तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। गिरो। क्या बात है, वाह वाह। और हमारे नीरज जी एक रुबाई में क्या कहते हैं, गोपाल दास नीरज जी। यो न हो उदास रूपसी तू मुस्कुराती जा, आहा। मौत में भी जिंदगी के फूल कुछ खिलाती जा, जाना तो हर एक को है एक दिन जहान से, पर जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। हाय 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 हाय। और अंत में सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहते जी, के कर रही है छज्जे ते नीचे कूद है, तो पहली मंजिल से क्यों कूदे चौथी पे जा, जैसो कोई बेरो तो पाटे के कूदी थी। क्या बात है। अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश आदित्य जी की रचना यहाँ सुनाने के लिए। और निश्चित तौर पे मेरे लिए ये बड़ा ही अद्भुत क्षण है। आज हम वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे पहली बार किसी कवि का मरणोपरांत सम्मान कर रहे हैं। दो पुत्र हैं उनके, आलोक और प्रभात, और प्रभात आज यहाँ उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि प्रभात इस मंच पे आएँ और हमें ये मौका दें कि हम आदित्य जी की स्मृति को सम्मानित करें। ये आदित्य जी के लिए, आदित्य जी अगर होते तो हम उन्हें पहनाते, ये उनके लिए। प्रभात, आदित्य जी के साथ कविताएं इतने वर्षों तक मैंने भी पढ़ी, उनका व्यक्तित्व अनुपम था और उन्हें एक कवि के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में हम जानते थे, पिता के तौर पे तुम जानते थे। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें याद आती हो उनकी? आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो पिताजी अपने पिताजी के बारे में हमसे कहा करते थे। वाह। दादा हमारे थोड़े मितव्ययी थे, थोड़ा कंजूस भी कह सकते हैं। तो पिताजी अपनी चिट्ठियां खंगाल रहे थे तो दादाजी आए, करने लगे ओमी, ओमी बुलाते हाँ, थे। ओमी। अरे ओमी, वो किस जा रहे हो बेटा? हाँ, मतलब उनको ये थी कि कहीं जाए तो कमा के मैंने लेके बताया। आएगा जी। पिताजी बोले, पिताजी है तो सही, नोतो तो आयो है, पर पैसा बहुत कम है, मतलब आनो जानो भी होवे कि ना होवे। तो दादाजी बोले, रे बेवकूफ, हाँ, नलायक, अरे सुने तेरा ते कुछ मांग तो ना रहा, अरे कुछ दे ही रहे हैं। और एक थोड़ा सा हटके कह दूं, लेकिन आप सुन भी लें, और बोले कि 2 दिन की रोटी भी तो बचेगी। मैं सचमुच उनका हास्य का बहुत भी अद्भुत था। लेकिन प्रभात, मैं चाहूंगा, ओम प्रकाश आदित्य जी छंद विशेष के पारंगत थे। तो मैं चाहता हूं उनका एक आप कविता, एक छंद जरूर सुना दें हमें। कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, अच्छा, कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, यमराज ने कहा कि चुपचाप बैठ जाइए, अपने मुनीम चित्रगुप्त को बुला के बोले, इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। क्या बात है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज महाराज, इनके हिसाब में न शीघ्रता दिखाइए। क्यों? कि 5 साल में जो इनने है कारनामे किए, उन्हें बतलाने को 50 साल चाहिए। मैं चित्रगुप्त को चैलेंज करता हूं कि इनके 100 साल में अगर बैलेंस टैली कर दे तो। आदित्य सूर्य होता है और जब सूर्य उगता है तो प्रभात पैदा होता है। एक सूर्य उगा और प्रभात यहाँ पे आए और उन्होंने स्वीकार किया ये सम्मान श्री ओम प्रकाश आदित्य के लिए। हम बहुत छोटे हैं उन्हें सम्मानित करते हुए, लेकिन निश्चित तौर पे जब हम अभी लौट कर आएंगे, हम एक ऐसे कवि को आपको सुनवाएंगे जो आदित्य बनने की दिशा के अंदर बड़ी ही तेजी से अग्रसर है, जो आदित्य बनेगा और एक दिन सूरज की तरह करेगा अपना काम। आ गया जी बताएं। शैलेश जी, ये बताइए कि आम आदमी के जीवन में समर्पण का क्या महत्व होता है? भाई आम आदमी के जीवन में तो समर्पण ही समर्पण है। जैसे जैसे शादीशुदा आदमी पत्नी को समर्पित,
हाँ। अविवाहित गर्लफ्रेंड को समर्पित। हाँ। दफ्तर में जाए तो बॉस को समर्पित, बॉस से काम हो जाए तो फाइलों को समर्पित, और फाइलों से कोई काम न हो तो अपनी किस्मत को समर्पित। बेचारा आम आदमी करे क्या समर्पण के सिवाय। लेकिन जब समर्पण ज्यादा काम नहीं करता तब आम आदमी भी कविताएं करने लगता है। कैसे? देखते हैं ऐसे। काश मैं एग्ज़ाम रिजल्ट का प्रीमियम भरवा देता तो मैं हर एग्ज़ाम से पहले इंश्योरेंस भरवा देती। अगर पास हुए तो ठीक है, वरना इंश्योरेंस क्लेम करवा देती। चाहत भी अपनों से ही मिलती है, राहत भी अपनों से ही मिलती है। अपनों से कभी रूठा ना करो, मुस्कुराहट भी अपनों से ही मिलती है। आसमान है खुला खुला, सितारे है हसीन, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, मुझे नहीं आ रहा यकीन। लिखो तो पैगाम कुछ ऐसा लिखो कि हर कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वो दर्द भर लो कि पढ़ने वाला नींद की गोली लेकर सो जाए। प्यार की गाड़ी में कभी पंचर नहीं होता। प्यार एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 2 से ज़्यादा कभी पैसेंजर नहीं होता। आइए अब बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने संकल्प किया कि मैं कविताएं लिखूंगा और इतनी शानदार कविताएं लिखूंगा कि सारी दुनिया में जाना जाऊंगा। आज वाह क्या बात है कि मंच पे वो आएंगे, सुनाएंगे और कल सारे लोग कहेंगे कि भाई सुरेश मिश्रा जी क्या बात है। आइए। मैं यहाँ आया, मैं छुप करके देख रहा था। शुरुआत में ही शैलेश भाई ने हमारे निडर जी से पूछ लिया कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। और जब वो आए तो लंगड़ाते हुए उनका पैर टूटा हुआ था। शैलेश भाई को ये नहीं मालूम कि पैर टूटा हुआ है और फिर भी पूछ रहे हैं कि शादी हुई है कि नहीं। गांव से आया तो मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी कि कहीं भी जाना, कुछ भी करना, लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना। मैंने कहा क्या? तो उसने गा के सुनाया कि लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के परदेसी मेरे सैया पढ़ती हूँ पैया, मुझे याद रखना कभी भूल न जाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के चर्च गेट वीटी में चढ़ने जाओगे, भीड़ों में दबकर पी पियाओगे, दादर में लोकल पकड़ोगे सैया जी, उछलेंगे सब लोग तुम्हारे पैया जी। अंधेरी हो या थाना है जाना माना, भागती है पब्लिक यहाँ हो के दीवाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के रुक कर विरार जब आती है, गड़ने वालों की नानी मर जाती है, ससक कर सिसक सब रोते हैं, चढ़ने वाले पग नैन भिगोते हैं, वो बल मारे सांवरिया टूटेगी कमरिया, नारी छूटेगी तो हरी उसको बचाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के। थैंक यू, धन्यवाद। शैलेश भाई अगर आपकी इजाजत हो तो एक मैं गजल नहीं, गजल को तोड़ फोड़ करके लिखा हूँ, आपको सुना दूं? हजल जी, तो हजल सुनाइए। कि कवि ने कवि की करी बड़ाई, बड़ा अचंभा, और पुलिस चोर से पहले आई, बड़ा अचंभा। और मंदिर से जब दर्शन कर हम वापस लौटे, सही सलामत चप्पल पाई, बड़ा अचंभा। और 10 वर्षों से रेल सफर में किया मगर आज तलक ना शामत आई, बड़ा अचंभा। और एक बड़े दर्द के साथ शैलेश भाई कह रहा हूं कि काट काट कर भेज रहा सिर वीरों का, भेज रहे हैं उसे मिठाई, बड़ा अचंभा। और पहली को तनख्वाह मिली तो बीबी खुश थी, पहली को तनख्वाह मिली तो बीबी खुश थी,
15 को भी वह मुस्काई। बड़ा अचंभा। और हमारे देश में कुछ कुंवारे नेता हुए हैं जिन्होंने महिला आरक्षण की बड़ी बात की। हाँ। और आप जानते हैं उन किन नेताओं ने की बात? जी जी सुना है। कि महिला आरक्षण की बात वो करता है, महिला आरक्षण की बात वो करता है जिसके घर में नहीं लुगाई। बड़ा अचंभा। धन्यवाद, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया सुरेश मिश्रा जी, आपने कमाल कर दिया। निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और बहुत बढ़िया सुनाते भी। और निश्चित तौर पे जब आज वाह वाह क्या बात है कि मंच पे आपने सुनाया, तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर तमाम देशों में आप सारे देश की थाती बनेंगे। और वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम आपको एक कलम, एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं, ताकि ये स्मृति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है कि कविता की सरिता इसी तरह बहती रहेगी। आप लोगों को हम हंसाने के लिए इसी तरह मुस्तैद रहेंगे। जाते जाते एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं एक वादे के तौर पे। रोज ख्वाबों में आके चल दूंगा, तेरी नींदों में यूं खलल दूंगा, तुम मुझे रोज चिट्ठियां लिखना, मैं तुम्हें रोज एक गजल दूंगा। वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।